मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। और तुम जवाब दो मुझे, जवाब क्यों नहीं देते हो? वो ज्वेलरी मासूमा की थी, उसकी माँ और उसकी दादी ने उसको गिफ्ट की थी, उसका हक था उस पे। तुमने वो ज्वेलरी क्यों ली उससे? वो मैंने अपने दोस्त के कारोबार में इन्वेस्ट कर दिए। और अगर मैं नहीं मरी ना तो मेरा गला दबा दे, मम्मी मुझे मार दे, वरना कल सुबह का सूरज आप सबको मार देगा। अम्मी आप सबको मार देगा। बेटा नहीं। अम्मी, इससे पहले कि वो इन तस्वीरों का इस्तेमाल करे, आप मम्मी से कह दें कि वो सुबह होते ही अपने बॉस को फोन करके सब कुछ सच सच बता दे। हाँ, ये ठीक कह रही हो तुम। ओमना, जाओ जाके बहन को देखो। सुन ले मेरी तू सदा। अम्मी, मोमी को उठा दूं नमाज के लिए? नहीं बेटा, रहने दो। सारी रात बेचैन रही है, अभी तो उसकी आंख लगी है। मगर अम्मी, उसे अपने बॉस को फोन भी तो करना था ना। हाँ, वो भी तो देर से उठेंगे, बड़े लोगों की तो रूटीन ही ये होती है, थोड़ी देर में से उठा लेना। अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखे। अब हमारी इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में। अम्मी, चाची जान को तो मौका चाहिए। अगर उन्हें भनक भी पड़ गई ना तो हमारा जीना हराम कर देंगे इस घर में। भले वो हमारी जिंदगी हराम कर दे, लेकिन बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ज़माना हम पे उंगलियां ना उठाए। बस बेटा ये दुआ करो। अल्लाह सब बेहतर करेगा अम्मी, और मुझे यकीन है कि वही हमारे लिए एक बेहतर रास्ता निकालेगा। हमें दोबारा से आजमाइश में नहीं डालेगा अल्लाह। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मासूमा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? भाभी ने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। खूब बहाने बनाती हैं दोनों मिलकर। तुम्हारे इन बातों से क्या ताल्लुक है? नाश्ता लगा हुआ है, करो नाश्ता। आपको क्यों बुरा लग रहा है? घर की बहू बेटियों के ये तरीके नहीं होते कि ससुराल वालों को छोड़कर मैके वालों की खिदमत करें। बात सुनो, मासूमा सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, वो रोज नाश्ता भी बनाती है, सर्व भी करती है। तुम अपनी दूसरी बहू बेनिश को और अपनी बेटी सारा को क्यों नहीं कहती कुछ? आप तो बाल की खाल निकालने बैठ जाते हैं। हाँ जी, बुरा तो लगेगा ही। आपकी चहेती भतीजी को जो बोल रही हूँ। मेरी भतीजी मेरी चहेती हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी दूसरी बहू बेनिश जो है वो चहेती है तुम्हारी। घर का कोई काम नहीं करती सारा दिन, वो तुम्हें नजर नहीं आता, उसकी कोई बात तुम्हें बुरी नहीं लगती। आपको क्या पता, आप कौन सा सारा दिन घर पे होते हैं? घर पे तो मैं होती हूँ। मामा पापा सुबह सुबह किस बहस में लग गए आप लोग? खैर छोड़ो इस बात को नौफिल। तुम्हें एक बात बताना भूल गई। कल कुबरा आई थी, 5-6 लड़कियों की पिक्चर्स देके गई है, तुम भी देख लेना। अब वो किस लिए? शादी के लिए बेटा।
और किसके लिए? मैंने आपको 1000 दफा कहा मुझे भी शादी नहीं करनी। आप लोग क्यों एक बात के पीछे पड़ जाते हैं? तुम्हारा भी तो मसला नाला अजीब है। कभी मासूमा के पीछे पड़ जाती है, कभी नौफल के पीछे पड़ जाती है। नाश्ते के वक्त तो कम से कम छोड़ दिया करो यार, सुकून से नाश्ता करो, मुझे भी करो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। नहीं आपी, वो हम ना ज़रा जल्दी में हैं। बस मोमना की तबीयत पूछनी थी, वो कल ऑफिस नहीं आई। हाँ, वो असल में उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इसीलिए नहीं आ पाई। अब कैसी तबीयत है उसकी? हाँ, काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, पर सो रही है वो। तुम लोग बैठो, मैं उठा देती हूँ उसे। नहीं, आप उसको आराम करने दीजिए, तो हम चलते हैं। आप ये वो ऑफिस तो आएगी ना? हाँ, ज़रूर आएगी, पर थोड़ा सा लेट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम ना बॉस को भी बता देंगे, वो भी कल बहुत परेशान हो रहे थे। चलें ठीक है, हम चलते हैं। जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। इन्हीं का किया धरा है सारा। असल में मोमना ने पहले कभी इस तरह छुट्टी नहीं की ना, बगैर बताए। ये उठ क्यों नहीं रही? पता नहीं कब वक्तों ने कौन सी नशे की दवाई पिलाई है इसे। क्या करूं? किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, ये लोग पूछेंगे कि ये अचानक क्या हुआ इसे। अम्मी, क्या टाइम हो रहा है? बेटा 1 बज रहा है। 1 बज रहा है? मुझे उठाया क्यों नहीं? परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उठो, उठ के नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया बेटा। कल से? अच्छा। अम्मी, अम्मी मेरा सर क्यों भारी हो रहा है? अम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं। देखो बेटा, परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। तुम जल्दी से फ्रेश होके ऑफिस जाओ और अपने बॉस से बात करो। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, मुझे फौरन निकलना चाहिए। संभाल के लेकर। ये क्या हुआ अम्मी? मम्मी उठ गई? हाँ बेटा, तुम ऐसा करो, बहन के लिए कुछ खाने को ले आओ। जी अच्छा। बीबी क्या कर रही हैं आप? रात का खाना बना रही हूँ। क्यों, आजकल ये खाना नहीं बना रही क्या? चाची जान, दोपहर का खाना मैंने ही बनाया था। ओह, जवाब फौरन हाजिर। मैं देख रही हूँ तुम्हारी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। आई एम सॉरी चाची जान, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको जवाब ही दिया था। अच्छा बस, अब एक लफ्ज भी ना कहना। मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी जो बीच में घुस गई हो। ममाली जान भी हमारे सर पे मुसीबत डालकर चली गई है। दुल्हन, क्यों बेचारी को बातें सुना रही हो? सुबह से काम में लगी हुई है, अब तो आपको भी किचन में आने का मौका नहीं देती। बस बेबी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही हिमायत कर रही हैं इन लोगों की। ममाली जान नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी जगह ले लें। तो नेक खातून थी, हम कहाँ इस काबिल। अच्छा, अब ज्यादा बहस ना करें और जल्दी से एक गिलास फ्रेश जूस निकाल दें बेनिश के लिए। सुबह से कुछ नहीं खाया उसने, सुस्त हो रही है, लगता है थोड़ी तबीयत ख़राब है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि शायद मैं दादी बनने वाली हूँ।
अब ये तो हमें कोई खुशी दे ना सकी, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि बेनिश जरूर इस खानदान को वारिस देगी। इसलिए मुझे तो उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। ना बेटे ना, ये सब अल्लाह के काम है। अल्लाह को तो तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। सब्र से काम लो, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा बेटा। चल मेरे बच्चा। पीरा हो, पीरा हो, सुन ले मेरी तू सदा। अच्छा अम्मी, वो अम्मी चीज़ें रख दीजिएगा वापस, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, वैसे फिर हमेशा मुझे देर हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़। जा रही हो मोमी? जी आप ही, मैं जा रही हूँ, फिर हमेशा देर हो जाती है मुझे। अपने बॉस से कहना कि आज ही इस मामले को रफा दफा कर दे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस जा रही हो या उस दोस्त के पास जिसके बहाने से रोज तुम जाती हो? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जान? वही जो तुम सुन रही हो। क्या हुआ वासिफ? ये इनमें से किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? मुझे तो इससे ज्यादा बुरे लहजे में बात करनी चाहिए। इससे जो गुल खिला के आ रही है ना, ये उसकी वजह से मैं जमीन में गड़ा जा रहा हूं शर्मिंदगी के मारे। क्या खूब इज्जत उछाली इससे खानदान की। क्या हुआ वासिफ? क्या हुआ है? देखो इसकी करतूत। ये सब क्या है भाभी? क्या इस नौकरी के लिए रोजाना घर से निकलती है ये? नहीं नायला, मेरी बेटी बेकसूर है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। क्या मतलब आपका? इन तस्वीरों के बावजूद भी आप अपनी बेटी को बेकसूर समझ रही हैं? वाह, ये तो वो बात हुई कि आंखें होते हुए इंसान अपने आप को अंधा साबित करने की कोशिश करे। मैं तो अच्छी तरह से जानती थी इसके लक्षण। हर रोज एक नई गाड़ी में एक नए शख्स के साथ नजर आती थी ये। और मैंने आपको बताया भी था वासिफ, मगर आपने हमेशा मेरी बातों को झुटलाया और हमेशा अपनी भतीजों की हिमायत करते रहे, क्योंकि आपकी नजरों में तो बेनिश बुरी है जो हमारी मर्जी के बगैर इस घर में निकाह करके आई है। मगर वो निकाह करके आई है वासिफ, घर से भाग कर नहीं आई। जिस तरह भाभी ने मासूमा को मेरे बेटे के पल्ले बांध दिया झूठ सच बोलकर, उसी तरह से अपनी छोटी बेटी के करतूतों पर अब पर्दा डालना चाह रही थी। मगर देख लीजिए कैसे आप तक पहुंच गए सारे सबूत। नहीं नायला नहीं, खुदा के लिए मेरी बच्चियों पे इतना बड़ा बहतान मत लगाओ। बस भाभी बस कर दें। अब मैं मजीद आपकी बेटियों के पारसाई के किस्से नहीं सुनना चाहता। जो कुछ सुनना था मुझे, मैं ऑफिस से सुन के आ रहा हूं। वो लड़का खुद मेरे ऑफिस आया था और मुझे सारी बातें बता के गया है। पहले मोमना ने उससे कीमती तोहफे बटोरे, पता नहीं क्या क्या चीजों से लिए हैं, और उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसने उसका बदला लिया उसने। नहीं चाचा जान, ये गलत है अम्मी, ये सब कुछ झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस लड़के से तो सारा के ताल्लुकात थे, मेरे नहीं थे। बस खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला होगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर इस घर की दहलीज तक पार नहीं करती। तुम्हारी तरह नहीं है कि गैर मर्दों के साथ पूरी पूरी रात बाहर गुजारे।
हमें इतना मत गिराओ वासिफ, हमें इतना मत गिराओ, खुदा के लिए बस कर दो। गिरा तो आपने दिया हमारी इज्जत को। मेरे बाप की बनाई हुई बरसों की इज्जत को आपने खाक में मिला के रख दिया है। बस जितना बर्दाश्त मैं आप लोगों को कर सकता था वो मैंने कर लिया। आज से मेरा और आप लोगों का ताल्लुक खत्म। बेहतर यही होगा कि आप लोग ये घर छोड़ के चले जाएं। चलो नाला, हटे यहाँ से, हटे। मैंने कुछ नहीं किया, हमने रोज ने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। रोते हम सो रोते नैना सूझे। आपने सर चढ़ा रखा था उन्हें, अब देखा कैसा कारनामा अंजाम दिया। हर बात पे उनकी मिसाल देते थे। मेरी सारा और बिनिश, उनको तो हमेशा उनसे कमतर समझा, हमेशा उनकी खामियां नजर आई आपको। तो मैं क्या करता नायला, मुझे जैसा नजर आया मैंने वैसे ही किया। ऐसे लोग इतनी आसानी से अपने आप को जाहिर नहीं करते। मुझे तो लगता है मासूमा के करतूतों पे भी पर्दा डाला इन्होंने। ये खुद ही किसी के साथ भागी होगी और जब लड़के ने ठुकरा दिया तो वापस आकर लोगों को झूठी सच्ची कहानी सुना दी होगी। वरना वासिफ, अपना घर कौन छोड़ता है, सोचिए जरा, और वो भी कंपनी से मिला हुआ मुफ्त घर। मुझे तो लगता है कि बदनामी के डर से ही भागी होगी वहां से। पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं नायला। सोचना ये कि इस मुसीबत का सामना कैसे करें। और कल आपको सारा के ससुराल वालों तक ये बात पहुंच गई तो सारा का तो रिश्ता खत्म होगा ही होगा, हमारी बदनामी अलग से होगी। हाय अल्लाह ना करे वासिफ, किस्मत से तो इतना अच्छा रिश्ता और खानदान मिला है मेरी बच्ची को। इन मनहूसों की वजह से मैं अपनी बच्ची की जिंदगी नहीं बर्बाद होने दूंगी, बताए दे रही हूँ मैं आपको। तो तुम ही मुझे बता दो कि मैं करूं तो क्या करूं। धक्के देकर घर से बाहर निकाले और सारा के ससुराल वालों से कह दे कि दूर के रिश्तेदार थे, हमने तर्स खा के रख लिया और लड़कियों की हरकतों की वजह से बाहर निकाल दिया। मेरा ख्याल है नायला तुम्हारा दिमाग सही काम कर नहीं रहा है। अगर मासूमा को तलाक दिलवाई तो जानती हो उसका हक महर कितना है। मैंने सब सोच लिया है, आप परेशान ना हो। उस पर भी कोई इल्ज़ाम लगाकर तलाक दिए बगैर घर से निकाल देंगे, फिर हक महर का क्या सवाल। अम्मी प्लीज पानी पी ले, चुप हो जाए अम्मी, पानी पी ले प्लीज, चुप हो जाए। आखिर ये किस्सा क्या है? दुल्हन कोई मुझे कुछ बताएगा? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बच्चियां रो रो के हलकान हो गई हैं और वो वासिफ इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है मोमिना के लिए। आपको क्या बताऊं बीबी, हमारी किस्मत में तो बस रोना लिखा है, खुशियां नहीं है हमारी किस्मत में। खुशियां तो जैसे वकार के साथ ही रुखसत हो गई। जब तक अम्मा जिंदा थी मुझे लगता था जैसे वकार वापस आ गए, मगर नहीं, अब नहीं। मासूमा बेटा, अपने आप को संभालो। दुल्हन की पहले ही तबीयत खराब है। बेटा जो भी कुछ हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन इस तरह रोने से मसले हल नहीं होते बेटा। अब इस मसले का कोई हल नहीं है बीबी। मेरी बच्ची के माथे पर ऐसा दाग लग गया, इन्हें मेरे आंसू भी नहीं धो सकते। मेरी बच्ची तो नेकी करने चली थी अपने दादा दादी की इज्जत बचाने के लिए, और खुद ही रुसवा हो गई। रोते नैना सूझे, देखना रब्बा
सुन ले मेरी तू सदा। सारा सारा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो तुम्हारी मदद की है, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ सारा। बंद करो अपनी ये छोटी कहानियां। तुम्हारी असलियत हर कोई जान चुका है। अपनी ये गंदगी मेरी बहन पे मत डालो। वैसे आंटी, अगर आप मासूमा को ना निकालें तो अच्छा है। क्यों? इससे हमें कोई खतरा नहीं। नुमान तो उस पर नजर भी नहीं डालता है। और अच्छा है, मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। सारा दिन घर का काम करवाएंगे और रात को सोने के लिए कोना दे देंगे। मम्मी 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 मम्मी